आज का जो टॉपिक है वह है प्लेटो का प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म ऑफ प्लेटो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उसमें से सोक्रेटिस, जिनको मतलब इंडिया ऐसे तो बोलते हैं, यहाँ पे भारतीय भाषा में सुकरात बोलते हैं, उनके शिष्य थे प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं। और एरिस्टोटल के जो शिष्य थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको तो सब जानते ही हैं। ऐसे तो इन तीनों को एक बहुत ख्याति मिली है, ऐसा नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है इनको। ये महान दार्शनिकों में से एक हैं, जो कि ग्रीक के हैं, वहीं के हैं। तो उनका हम लोग तो आज जानेंगे कि प्लेटो का जो प्रत्ययवाद था, आइडियलिज्म था, वो क्या कहता है। तो उससे पहले, इसे जानने से पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है, बिना उसके कैसे समझा जा सकता है। तो पहला तो है कि वस्तुवाद क्या है, मतलब रियलिज्म। ये कहता है कि जैसी वस्तु होगी ज्ञान वैसे ही मिलेगा जैसा वस्तु का स्वरूप है। मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप कुछ परसीव कर सकते हैं, जो भी देखते हैं वो तो उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हम स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग ही सीखते जाते हैं, धीरे धीरे उसी के अनुसार होते जाता है। तो इसमें यह है कि जैसा मतलब वस्तु होगी ज्ञान वैसे ही मिलेगा। ये तो पहला हो गया, ये तो रियलिज्म है, ये तो वस्तुवाद है। और एक होता है प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसको मैं बताता हूँ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आइडिया होती है, मतलब जो प्रत्यय है, वो आइडिया क्या है वो तो जानेंगे इसके बाद। वो बोलते हैं कि जो आपकी प्री सपोजिशन है, मतलब जो आपने पूर्व धारणा जो बनाया है किसी वस्तु के बारे में, वो वस्तु के जो ज्ञान है वो आपके अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। मतलब आप क्या समझते हैं उसके बारे में, आपकी समझ, आपकी लेवल के अनुसार ही आप उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। मतलब जैसी है ऐसा नहीं है कि आपको वैसा ही प्राप्त हो गया, नहीं। आपकी जो पूर्व धारणा है आप अपने अनुसार उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कहता है आइडियलिज्म, कि वस्तु के अनुसार नहीं, आपके अनुसार ज्ञान की अनुभूति होती है। मतलब आप क्या मानते हैं कि कैसा है, वो ज्ञान होता है। इसके बाद आता है अनुभववाद, जो कि एम्पीरियसिज्म अनुभववाद होता है। उसमें कहा जाता है कि वर्कले, ह्यूम, ये सब जो हैं वो उसके सपोर्टर्स हैं अनुभववाद के। वो कहते हैं कि अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान ऐसे नहीं मिल सकता है, उसके लिए अनुभव मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उसी के द्वारा मिल सकता है ज्ञान। और अनुभव क्या है? तो अनुभव जैसा कि हम जानते हैं, हमारा स्पेस और टाइम, उसमें हम लोग जीते हैं। स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे इवेंट्स होती हैं। ऐसे तो नेचर में हमेशा बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम सीखते जाते हैं टाइम के अनुसार और स्पेस के अनुसार, क्योंकि स्पेस में तो हम लोग रहते हैं, स्थान है और टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें अनुभूति होती जाती है, हमेशा जो ज्ञान मिलता जाता है वो अनुभव है। तो अनुभववादी मानते हैं कि नहीं, ज्ञान अनुभव से ही मिल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना जिया है वो समझता है, उसके अनुसार वो बोलता है कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा है। और एक होता है बुद्धिवाद, रैशनलिज्म। इसके भी बहुत सारे सपोर्टर हैं, जैसे लिबनिज हैं, स्पिनोजा हैं। ये लोग इसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जो बुद्धि है उसी के द्वारा ज्ञान मिलेगा, बिना बुद्धि के नहीं मिल सकता है। डेकार्ट्स भी इसके सपोर्टर हैं। तो बोले कि नहीं, बुद्धि द्वारा, बुद्धि क्या है? जो कि हमारे अंदर है, मतलब बुद्धि तो हर एक व्यक्ति की होती है, तो उसके अनुसार ज्ञान मिल सकता है, जो बुद्धि है उसी के द्वारा मिल सकता है। लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्पेशली है प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म ऑफ प्लेटो, कि प्लेटो क्या कहते हैं, अपने प्रत्ययवाद में क्या कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि प्रत्यय, आइडिया क्या है। जो प्लेटो बात करते हैं कि भाई क्या है, मतलब आइडिया क्या है, तब तो आइडियलिज्म आएगा, ऐसे थोड़ा ना आएगा। तो प्लेटो बताते हैं कि आइडिया जो होता है वो सभी विशेषों में, मतलब बहुत सारे विशेष हैं, ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें बहुत सारी हैं, उसमें जो मूल तत्व है सभी विशेषों में, जो एक समान तत्व है, सामान्य जो है, वही आइडिया है, वही प्रत्यय है। तो सभी विशेष जो हैं, जैसे मान लीजिए राम, सीता, गीता, ये सब बहुत सारे मनुष्य हैं, तो ये सब विशेष हो गए, सभी मनुष्य हैं।
कोई डार्क है, कोई कैसा, मतलब गोरा है, कोई किसी का जो फेस है दूसरे तरह का है, तो मतलब ये तो अलग अलग हो गए, ये तो विशेष हो गए अलग। तो विशेष में जो सामान्य है, सामान्य क्या है? तो सामान्य है मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व तो सभी में है। तो ये जो है ये आइडिया है। जैसे मान लीजिए अश्व होते हैं, घोड़े, तो घोड़े तो बहुत कलर के होते हैं, काले हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो उन लोगों में लेकिन सब में सामान्य क्या है? तो अश्वत्व, अश्वत्व जो है वो सब में समान है। तो वो आइडिया है जो सभी विशेषों में, डिफरेंस हो सकते हैं, बहुत सारे अंतर अंतर की चीज़ें हैं, लेकिन जो उनमें मूल तत्व है वो क्या है? वही प्रत्यय है, वही आइडिया है। तो इस पे प्लेटो बहुत रिसर्च किए अपने, मतलब जितने, और उसके बाद अपना प्रत्ययवाद दिया, आइडियलिज्म दिया कि भाई कैसे, मतलब ज्ञान कैसे मिलता है। तो उन्होंने बताया अपने, अब स्टार्ट करते हैं उनका प्रत्ययवाद। तो उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि प्रत्यय ही मूल तत्व है। प्रत्यय जो होता है वही फंडामेंटल है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और ये जो इंद्रिय जगत है ये प्रतिबिंब है, किसका? उसका प्रतिबिंब है, केवल अभिव्यक्ति है। इंद्रिय जगत प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है या प्रतिबिंब है। ये तत्व मीमांसीय जो प्रत्ययवाद है उसमें उन्होंने अपना बताया है कि कैसे, वो क्या है। इसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए सांसारिक वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और इसलिए इनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात सही है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन तो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा सब कुछ बदल रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए हमेशा तो बदलता रहता है, जैसे कि एक अनसर्टेनिटी थ्योरी भी है हाइजेनबर्ग की साइंस में, जिसमें कहते हैं कि मोमेंटम और वेलोसिटी एक ही टाइम में कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि यदि आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो मोमेंटम गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब हमेशा ये बदल रहा है, जो इंद्रिय जगत है, ये हमारा जगत है, ये परिवर्तनशील है, ये नित्य नहीं है, चेंजेबल है। तो जब चेंजेबल है तो आप यहाँ पे ऐसा मतलब हुआ कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, फिर चेंज हो जाएगा। तो इसका रियलिटी आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, अनित्य है। दूसरे में कहते हैं कि प्रत्यय नित्य होते हैं, प्रत्यय जो होता है वही नित्य होता है, अपरिवर्तनशील है, इनचेंजेबल है और सार्वभौम है, मीन्स यूनिवर्सल है। इसलिए यही ज्ञान के वास्तविक स्रोत हैं और इन्हीं के द्वारा ज्ञान मिल सकता है। तो ये तो था कि नहीं, ये तो